हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं दीपांकर आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मेरी आवाज आप लोगों को अगर आ रही है तो प्लीज मुझे फटाफट एक बार रिप्लाई करिए। आज हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब निकालना देखेंगे। ठीक है, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं और 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे, बहुत फास्ट कैसे करना है। तो मैं आपको आज की क्लास में बेसिक तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ फिर इसका शॉर्टकट दोनों मेथड आज की क्लास में आप लोग अभी सीखेंगे। मैं दीपांकर मिश्रा अनअकैडमी प्लस पे रेगुलर लाइव पढ़ाता हूँ। Deep05 मेरा रेफरल कोड है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, वो मेरा रेफरल कोड Deep05 यूज करेगा, उसको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलता है। बेटा ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को, हाँ देखा, मैंने देखा, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ध्यान रखिए, अनअकैडमी प्लस आपको बहुत सारे फीचर यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आप अपनी पसंद के एजुकेटर के साथ क्लास कर सकते हैं। जिस भी एजुकेटर के, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, ध्यान रखिए यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास मल्टीपल एजुकेटर होते हैं। रेगुलर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, मेगा क्विजेस होती हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। अपनी पसंद की फैकल्टी से आप लोग क्लास कर सकते हैं। EMI पेमेंट का ऑप्शन भी होता है यहाँ पर, और केवल नेट कॉस्ट यहाँ पे पड़ती है, मतलब एक दिन में जो खर्च जो आता है वो सिर्फ आपके इंटरनेट का कॉस्ट आता है और कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। तो ये इसके बहुत सारे फीचर हैं, ध्यान रखिए। ये बैच कोर्सेज यहाँ पे अवेल कराए जाते हैं। UPPSC, UPPCS का भी है, UPSI, BEO, RO, ARO और लेखपाल, ये सभी बैच कोर्सेज आपको मिलते हैं। ध्यान रखिए, सब्सक्रिप्शन आप एक बार लेंगे लेकिन बैच कोर्स ये सारे आपको मिलेंगे और इन सभी फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। ये सभी हमारी कैटेगरी की टॉप फैकल्टी हैं। इनके अलावा भी हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे टॉप एजुकेटर हैं जिनसे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ध्यान रखिए, या तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। 12 मंथ में फीस इसकी 7000 है। ये Deep05 रेफरल कोड जब आप अप्लाई करते हैं तो ये फीस आपकी 6300 हो जाती है। 24 मंथ में Deep05 रेफरल कोड जब आप अप्लाई करते हैं तो ये फीस 84 की जगह पर कितनी हो जाती है, 7560। ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। सभी लोग फटाफट एक एक बार प्रेजेंट लगा दें, जितने भी लोग प्रेजेंट है क्लास में। प्रेजेंट सबकी आनी चाहिए, मैं तभी यहाँ पर आपके सामने क्लास में क्वेश्चन आएगा। साक्षी गुप्ता, नंदजी चौहान, अंकित जायसवाल। और कोई स्टूडेंट क्लास में? ठीक है। सरोजनी सिंह, मुझे यहाँ पे नंबरिंग भी दिखाता है, नाम भी दिखाता है, लेकिन तुम लोगों की अटेंडेंस नहीं आ रही है। वो तो कल थी, कल थी, देखिए। चलो चलो, 9 लोग हो 10 लोग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए मैं कैसे कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा, वर्गमूल, स्क्वायर रूट।
वर्गमूल। शुरू किया जाए। पहले बेसिक मेथड बताएंगे, फिर इसका शॉर्ट अप्रोच बताएंगे, दोनों। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड फिर इसका शॉर्ट अप्रोच। ध्यान रखिएगा, बेसिक मेथड भी बताने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एटलीस्ट आपको 1 से लगा करके 20 तक, 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग जल्दी से बताओ। जैसे 1 का स्क्वायर 1, फटाफट। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, ध्यान दीजिएगा। 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। क्या ये बात समझ में आती है? देखो, ये 10 तो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, जब इतना काम हो जाएगा तब आप लोग अपना 11 से 20 वाला भी याद कर लीजिए, लेकिन बिना 10 के काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, बिना 10 के काम चलेगा ही नहीं। यानी 10 तक तो एटलीस्ट आपको हर हालत में याद करना, और ये बहुत आसान भी है, ये बहुत आसान भी है। ठीक है। अब सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं। यहां पर देखिए 576, 576 आप लोगों को आता भी हो तो बिल्कुल शांत बैठिएगा, पहले समझो समझो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बनाते हैं 576, और इसमें आपको ये देखना है, सबसे पहला पीछे से 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। ये अब ये यहाँ पर बना 5। जब भी आप लेंगे तो एक डिजिट, जो भी डिजिट लेंगे उसकी उसी से मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 को काटने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 2 जा 4, 5 से 4 गया, कितना बचेगा, 1। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? जल्दी से रिप्लाई करो जरा, क्लियर आ रही है? तो ये अब जब उतारेंगे तो ये पूरा 76 पूरा एक साथ उतारेंगे, 76 पूरा एक साथ उतारेंगे। अब देखिएगा, ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 जुड़ जाएगा, 2 और 2 4। अब बेटा क्या करेंगे, ये अगला स्टेप आपको बहुत ध्यान से समझना है, यही मेजर स्टेप है यहाँ का। जो डिजिट आप यहाँ पे लिखेंगे वही डिजिट आपको यहाँ पर उतारना है, वही डिजिट आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई आप ऐसे करो, 41 इंटू 1 करना पड़ेगा, या 42 इंटू 2, या 43 इंटू 3, या 44 इंटू 4, या 45 इंटू 5। इनमें से कुछ भी आगे ऐसे हो सकता है, 46 इंटू 6, 49 इंटू 9। ये बात समझ में आ रही है? अब मुद्दे की बात क्या है, यहां पर आपने यूनिट में देखा कि आपको लाना कितना है, 6। क्या लाना है, 6। 6 केवल आपको 2 जगह मिलेगा, 6 केवल आपको 2 जगह मिलेगा, या तो 44 इंटू 4 में मिलेगा, यूनिट में देखो 44 इंटू 4 में मिलेगा, या 46 इंटू 6 में मिलेगा। इन दो के अलावा और कहीं पे 6 मिलता ही नहीं है। ये रफ वर्क है, ये आपने रफ वर्क किया और हटा दिया, ये माइंड में करना था, ये आपको माइंड में तुरंत फटाफट रफ वर्क तुरंत पता चल गया, 44 इंटू 4, 46 इंटू 6, बस काम खत्म। अब यहाँ पर देखो, इसकी जब हम लोग गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 1 17, 176। अच्छा, 44 इंटू 4 पे ही हमको 176 मिल गया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, कितना हो गया, 176। कट गया, कट गया। तो इसका जो आंसर बना जा करके, इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो कितना बना, 24।
मतलब 576 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 24। कितने लोग ये बेसिक मेथड समझ गए पहले बताओ? कितने लोग ये बेसिक मेथड समझ गए? ये वाला, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 4। हाँ, बाकी लोग भाई रिप्लाई करें मुझे। अगर आता है तो आप जा सकते हैं, नहीं आता है तो आप अगर सीखने के पर्पज से आए तो मुझे रिप्लाई करो, मैं तभी क्वेश्चन अगला लगाऊंगा यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, 1849। इसको देखिए कैसे करेंगे, तुम लोग आंसर निकालो। पहले हम हर क्वेश्चन का बेसिक बताएंगे, हर क्वेश्चन का नहीं मतलब कुछ क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला पीछे से 2 डिजिट का एक पेयर 49, फिर इसके बाद क्या होगा? 18। 18 को हमें ब्रेक करना है, तो ध्यान रखिएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 बजम 25 ज्यादा हो जाता है 18 से, इसलिए 4 चक्कू 16, 4 और 4 कितना हो गया? 4 चक्कू 16। 18 से 16 गया 2। अब जब उतरेगा तो पूरा एक साथ उतरेगा, यहाँ पे 49 एक साथ आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 4 8। अब वही वाला स्टेप कि जो डिजिट यहाँ पर आएगा वही डिजिट यहाँ पर आएगा और उनकी मल्टीप्लाई करें। तो ध्यान रखिएगा, मुझे 9 लाना है, तो 9 कैसे आएगा? या तो 83 इंटू 3 यूनिट डिजिट में, या तो 87 इंटू 7। तो यहाँ पर देखो, 3 3 9 8 3 24, 849 मिल गया। मतलब 3 यहाँ पे लिखो तो 3 यहाँ पर भी लिखो, 249 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 43, क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट 43। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सहमत हो? सहमत हो इस बात से? तुम लोग लिख दो, बता दो। एक लोग अंकित, इसका जरा इस स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दो वहां पे, बता दो कि क्लास चल रही है, बहुत सारे बच्चे अभी परेशान होंगे। फिर अभी अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है आप लोगों को, ये तो अभी स्टार्ट किया मैंने। हाँ, अब इसको इसको देखो, फटाफट इसको देखो, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बना लो। 5 पचम 25 या 6 छंग 36, 36 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 5 जा 25। तो कितना? 5 4 9। अब आ जाओ, 5 और 5 10। जो डिजिट यहां पर होगा वही डिजिट यहां पर होगा। हमको लाना क्या है? एक। तो एक लाने के लिए 101 गुणे 1 कर दो, या 109 गुणे 9 कर दो। तो 109 गुणे 9 में 981 दिख रहा है, तो 9 लिख दो। तो 981 ये कट गया आपका, तो बचेगा बेटा कितना? 59 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 59 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात अब बताओ, अब तो समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करा जा रहा है। एक बार और,
सर जो 59 है ये उसका वर्गमूल है। हाँ बिटिया, वर्गमूल ही तो पढ़ा रहे, स्क्वायर रूट बता रहे हैं। 59 इसका स्क्वायर रूट है। फिर से देखो, अच्छा मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। 7396, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहां पर देखो पीछे से 2 डिजिट का पेयर बनाओ, 96 और ये कितना बन गया 73। 73 देखो, 5 पचम 25, 6 छंग 36, 7 सती 49, 8 अट्ठे 64, 9 नवा 81, 9 नवा 81, ये ज्यादा हो गया इसलिए 8 अट्ठे 64। बहुत बढ़िया, वेरी गुड साची गुप्ता। तो 8 8 जा 64, ये लिख दो, लिख दिया। अब यहां पर देखो कितना बचेगा, 6 और 3 9 बचेगा। कितना बचेगा, 6 और 3 9 बचेगा। और ये 96 ऐसे ही उतार दो, ठीक है। 8 और 8 16, जोड़ना है, 8 और 8 16। अब यहां पर देखो जो डिजिट यहां पर आएगा वही डिजिट यहां पर रखो, ठीक है। और 6 लाना है, 6 कहां पर मिलेगा, या तो 164 गुणे, या तो 16, एक मिनट रखो, या तो 164 गुणे 4 कर दो, या 166 गुणे 6 कर दो, ठीक है। बात तो समझ ही गए होगे इतनी देर में। यही 2 स्टेप बस आपको समझने हैं, मेन यहीं पर है, यहीं पे मामला फंसता है, यहीं पे बच्चा सालों से परेशान है कि यही स्टेप उसको आज तक नहीं आया। मेरे पास जो डाउट आते हैं बच्चों के, वो यही वाले स्टेप सबसे ज्यादा पूछते हैं कि सर यहां से बता दीजिए। हाँ, अब देखो मुझे कैसे पता चला, मुझे बेटा कैसे पता चला कि यहां पर मैं ये 164 इंटू 4 या 166 इंटू 6 लूंगा, क्योंकि मुझे यूनिट में 6 लाना, और 6 लाना था तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चक्कू 16, और 16 को 64 और 1 65, ये बन जाएगा। इसको करेंगे 6 छंग 36, 3 16 छंग 96, और ये 3 99। तो बेटा 996 बना। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही 6 रखा, तुरंत ये कितना बन जाएगा, 996। क्लियर है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, जिसको हम लोग वर्गमूल कहेंगे, वो कितना हो जाएगा, 7396 का स्क्वायर रूट। ईमानदारी से बताओ समझ में आया है, कुछ पल्ले पड़ा। अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ये बेसिक था, ये बेसिक था। अब इसके बाद हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे। 117, एक मिनट, अब ये वाला जरा करो, 13689, इसका स्क्वायर रूट करो, इसका स्क्वायर रूट करो, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट करना है। देखो 2 डिजिट का पेयर बनाओ, पीछे से 2 ये और 2 ये, तो बचा कौन, 1। तो 1 को लेके चलो, 1 2 1, कहानी खत्म। अब कौन उतरेगा, 36 उतरेगा, 1 और 1 2। अब देखो यहां पर मामला गड़बड़ है, ना 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 ना, देखो अच्छा, या तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो जैसे 36 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिजिट रखना है, नहीं रख पा रहे हैं, तो तुम लोग इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी ले जा सकते थे। जैसे 3 डिजिट एक साथ ले जाते हैं, 13689, ऐसे बनाया, पीछे से एक डिजिट का पेयर ये ले लो, बचा 136, 136 को ले जाओ, 11 11 में 121, 12 12 में 144, 12 का देखो ज्यादा हो जाएगा, 12 का ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये क्या ले जाए, 11 से ले जाए, 11 11 में 121। ये भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आता है। 6 से 1 गया 5, 3 से 2 गया 1। अब एक साथ क्या उतारेंगे, अब उतारेंगे 89, 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22। समझे, यहां तक कितने लोग समझ गए, ये बात समझ में आती है, जरा बताओ मुझे एक एक बात।
ये स्टेप समझ में आता है? अरे हाँ या ना बोलो। अब आगे देखो, यहां पे जो डिजिट रखेंगे वही यहां पे रखेंगे, क्योंकि 9 लाना है। तो यहां पर 227 गुणे 7 करिए या 223 गुणे 3 करिए, तभी 9 आएगा। तो ये जैसे ही 7 रखेंगे तुरंत आपका ये 1589 हो जाएगा, खत्म मामला। तो इसका स्क्वायर रूट बेटा कितना हो गया? 117। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने आपको बेसिक पढ़ाया। अब हम लोग इसका शॉर्टकट देखें। शॉर्टकट बता दिया जाए इसका अभी यहीं पे। हाँ, पूरा डिवाइड होता है अंकित, ये पूरा डिवाइड होता है। और अगर 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 मान लो रिमाइंडर बच जाए, अगर मान लो रिमाइंडर बच जाए तो समझ जाना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर रिमाइंडर बच जाए तो समझ जाना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पॉइंट पॉइंट लगा के आंसर आएगा तुम्हारा कुछ भी। आप सुनो ना ना, अब इधर देखो, 1368 लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो। क्या लिखा है? 89 लिखा है। 89 में क्या लिखा हुआ है? 9। 9 किस डिजिट के स्क्वायर में आता है? 9 किस डिजिट के स्क्वायर में आता है? जल्दी से बताओ जरा मुझे। 3 में आता है और 7 में आता है। ठीक, अब बचा 136। 136 किस किस डिजिट के स्क्वायर के बीच में आता है? किस किस डिजिट के स्क्वायर के बीच में आता है? 11 का 121, 12 का 144। तो 11, 11 और 12, छोटा क्या है? 11, छोटा डिजिट क्या है? 11। तो 11 लिख दो यहां पर। 11 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 132। 136 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला डिजिट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को आया समझ में? गोल हो गया मामला, यहीं पे गोल हो गया। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। नहीं आया? अच्छा चलो मैं इसको बता, इस वाले को देखो तुम, 7396। इसका देखो, पहले लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो। 96 लिखा हुआ है, रीना गौर, रीना गौर, साक्षी गुप्ता, तुम लोग भी ध्यान दो, सरोजनी सिंह। 96 बेटा लिखा हुआ है। 96 में देखो 6 जो है किस डिजिट के स्क्वायर में मिलता है? या तो 4 में मिलेगा या तो 6 में मिलेगा। इस बात से सहमत हो? या तो 4 में मिलेगा या तो 6 में मिलेगा। 4 चक्कू 16, 6 छंग 36, और कहीं नहीं मिलेगा। फिर आगे बढ़ो, 73 बताओ। 73 किस किस डिजिट के स्क्वायर के बीच में आता है? 6 छंग 36, 7 सती 49, 8 अट्ठे 64, 9 9 81, मतलब 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। छोटा क्या है यहाँ पर? 8 है छोटा, 8 को लिख दो। सहमत हो? या तो 84 होगा या 86 होगा। ठीक है, या तो आंसर 84 होगा या 86 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 9 जा 72। ऊपर वाला डिजिट क्या है? बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए, एक और लगाया जाए। देखो, हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखो, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ दो। 36 लिखा हुआ है, 36 में 6 लिखा हुआ कहां पर आ गया? तो 4 में आएगा या 6 में आएगा। 88 किसके किसके बीच में आता है? 9 के वर्ग और 10 के वर्ग। छोटा क्या है? 9। 9 लगा दो। या तो 94 होगा या 96 होगा। इन दोनों में कौन होगा ये हमें पता चलेगा। 9 दाम 90। 88 छोटा है 90 से, इसलिए छोटा वाला आंसर। क्लियर है? रिप्लाई करो। अरे हाँ या ना बोलो।
अब तो आ गए होगा, अब तो ये मेथड आ गया होगा, मुझे जो लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अब एक हम दे रहे हैं, अब एक हम दे रहे हैं, तुम लोग जरा अपने आप से करो, ठीक है। चलो जरा इसको करो। छोटा आंसर लें, छोटा डिजिट दे रहे हैं, छोटा डिजिट दे रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये पहले इसको करो, बिना पोल के करो। तेज प्रकाश शर्मा आ चुके हैं यहाँ पर। अभी हम सब बताएंगे, बड़े डिजिट हो छोटे डिजिट हो कैसे निकालेंगे। 89 देखो, 89 में क्या करते हैं, तीन कहाँ कहाँ पर आता है, तीन, नौ कहाँ पे आता है, तीन के स्क्वायर और सात के स्क्वायर में, बच्चा कौन, 68। 68 आप लोग बताइए, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, 8 और 9 के बीच में आता है, 8 और 9 के बीच में, तो 8 9 जा 72, 68 72 से छोटा है, इसलिए, अरे, इसलिए छोटा वाला डिजिट हो जाएगा 83। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात, एक लोग जरा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में एक बार डाल दो, व्हाट्सएप में डाल दो, अंकित तुम अगर ग्रुप में जुड़े हो वहां पे बता दो, स्क्रीनशॉट लेकर के, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दो, ये वाला स्क्रीनशॉट डालो फिर से, जो भी बच्चे जुड़े वो लोग डाल दें। तेज प्रकाश बता दो कि क्लास चल रही है। ये वाला स्क्रीनशॉट, अभी बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, उनको क्लास ही नहीं मिल रही है, मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ। हम्म, नहीं नहीं, चलिए अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बढ़ाया जाए, अब सहमत हो, लेवल बढ़ाया जाए थोड़ा सा। हम्म, जय माता दी। नहीं नहीं, अभी शॉर्टकट भी देखो साक्षी, दोनों मेथड सीखने जरूरी है। अब जैसे ये है, इसका पहले तुम लोग आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट स्क्वायर रूट निकालो, फाइंड स्क्वायर रूट। तो यहां पर देखो 84 लिखा हुआ है, फोर, फोर कहां पे मिलेगा, या तो टू में मिलेगा, या तो टू में मिलेगा, या एट में मिलेगा। बचा कौन, 316। 316 किस किस डिजिट के स्क्वायर में मिलता है, 17 का 289, 18 का 324, तो याद रखो 17 और 18, यही तो होगा, 17 के स्क्वायर और 18 के स्क्वायर, तो छोटा डिजिट क्या है,
ठीक है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम बस ये लग सकता है कि आप इनमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 17 68 17, ये तो ये वाला डिजिट आपका बड़ा हो जाएगा भाई। ये 316 से 18 का स्क्वायर तो 324 हो गया, उससे तो ये छोटा ही रहेगा। ये बताओ ये बनेगा जाकर के तुरंत, अगर हम इसको देखें तो 306, और ये बड़ा है तो बड़ा वाला डिजिट आंसर हो जाएगा भाई। अगर एक हम मोटे तौर पे आइडिया लें तो 17 का स्क्वायर 17 289 और 18 जोड़ लो उसमें फटाक से, ये भी आप कर सकते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। या 324 से 18 माइनस कर लें तो पता चल जाएगा। हाँ ये भी सही है 306, तो ये 178 हमको पता चल जाएगा। ये फास्ट ना, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी है। आगे बढ़ा जाए, कितने लोगों को अब स्क्वायर रूट निकालना आ गया है। और अगर मान लो आप कंफ्यूज हैं तो आपका बेसिक मेथड जिंदाबाद, वो जहां मन करे वहां लगा दो, उससे हमेशा आंसर एक्यूरेट आता है। ठीक है, 6 डिजिट में बता दें। हाँ इसको देखो 48841, पहले बेसिक, पहले देखो, अब मैं इसको पहले बेसिक से बताऊंगा। ये 41 488 जैसे बन गया है। अब यहां पर आपने इसको भी पेयर में बना लिया तो 2 2 जा 4, ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 4, और ये 88 है। तो अब देखो यहां पर आपको ऐसे डिजिट रखने हैं, बड़ा ना हो इससे। ठीक है, तो जैसे 42 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो यहां पर देखो, तो ये कितना हो जाएगा 42 × 2 84, ये कितना हो जाएगा 4। अब रुक जाइएगा, अब रुक जाइएगा, सबसे पहला स्टेप ये देखो, यही तो कंफ्यूज करता है। 41 को एक साथ उतारेंगे तो यहाँ पे कितना बना 441। फिर आगे देखो, फिर यहां पर देखो 42 और 2, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। अभी यहां पर क्या रखें, अगर 1 यहां पे रखेंगे तो 1 यहां पर भी रखेंगे, तभी तो 441 बनेगा। कट गया, ये कितना आ गया 221 आ गया। कितने लोगों को ये बेसिक मेथड भी आ गया है बढ़िया मेथड। यही तो यार मेन मेथड यही है। अब इसका शॉर्टकट देख लो, इधर देखो 41 देखिए किस किस डिजिट के स्क्वायर के बीच में। सर मैंने 22 का स्क्वायर करके किया है। हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, 22 का भी लगा सकते हैं। साची बिल्कुल सही है। 41 देखिए कहां कहां पे आएगा, किस डिजिट के स्क्वायर में मिलेगा, 1 में और 9 में मिलेगा। ठीक है, फिर ये बचा 488। 488 किस डिजिट के स्क्वायर में आता है भाई, 21 का 441, 22 का 484। देखो बेटा ये याद होगा अगर आप लोगों को, तो 22 का 484 हो जाएगा। ठीक है, 23 का 529 हो जाएगा। तो ये 22 और 23 के स्क्वायर के बीच में मिलेगा ये आपको। तो ये बताओ जरा मुझे, 22 और 23 छोटा क्या है, 22 है। हाँ,
अब यहीं से तो पता चलता है कि आप लोगों को अगर याद होगा तब तो मामला बन जाएगा, अगर यहीं पे नहीं याद होगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये कितना हो जाएगा 506। ऊपर वाला डिजिट छोटा है इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पल्ले पड़ा? तो चलो अब हम लोग क्यूब रूट पे आते हैं। क्यूब रूट पढ़ाया जाए, क्यूब रूट पे आया जाए। देखो कितने लोगों को क्यूब रूट निकालना आता है? कितने लोगों को क्यूब रूट, अब तुम लोगों को आ गया है तो अपने आप से भी निकालना सीखो। 6 डिजिट का, 6 डिजिट का तुम्हारे पेपर में कभी आएगा नहीं निकालने को, पहली चीज तो ये याद रखो। ठीक है, लेकिन अब तुमको मैंने मेथड बता दिया है, अब तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम देखो उसको। हाँ, कितने लोगों को कुछ कुछ आता है क्यूब रूट निकालना, बताओ तो फिर मैं बताऊं उसी हिसाब से। अच्छा, स्क्वायर रूट में यहां पर एक चीज बताओ जरा तुम लोग, यहां पर बताओ, जब ये 5 डिजिट का स्क्वायर है, बहुत ध्यान से, बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। एक मिनट और रुकिएगा। हाँ, बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं, जल्दी से बताइएगा जरा आप लोग मुझे। जब आपने 5 डिजिट का स्क्वायर रूट निकाला तो आपको एटलीस्ट यहां पर आपने देखा होगा कि 488 आया है। आपको यहाँ पर 22 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर याद करने की जरूरत थी कि नहीं थी, बताओ जरा मुझे। 22 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर अगर नहीं याद होगा तो क्या आप इसको जल्दी लगा पाएंगे? तो क्या आप इसको जल्दी लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। और अगर आप जल्दी नहीं लगा पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बड़ा आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जितना बड़ा आपको स्क्वायर रूट निकालना है, उतने ज्यादा आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। अगर अभी मैं यहां पर आपसे ये बोल दूं कि आप लोग एटलीस्ट 50 तक स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है, तो मैं 1 से लगा करके 1 लाख तक जितने भी डिजिट है सबका स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट आप लोग निकालने लगेंगे। लेकिन याद कितने लोग करते हैं ये आप ही लोगों को पता है। 20 तक तो याद नहीं होगा सभी को, ठीक है। गिने चुने लोगों को बड़ी मुश्किल में 10 तक याद होता है या 20 तक याद कर लेंगे। तो बेटा जितना ज्यादा याद कर लोगे उतना तुम्हें ही फायदा होगा, ठीक है। हाँ, अब चलो, अब एक मिनट जरा मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं। ये जरा बताओ, 194481, ये कितने डिजिट लिखे हुए हैं? कितने डिजिट लिखे हुए हैं बताओ जरा, तुम बताओ। 6 डिजिट लिखे हुए हैं, इसीलिए 6 डिजिट का स्क्वायर रूट निकलवाएंगे, ठीक है। तो 6 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालो भाई तुम लोग, पूरा पैसा वसूल के जाओ। आंसर तुम लोग खुद से लिखोगे, बताओ जरा जो भी आ रहा है बताओ। स्टार्ट किया जाए। दो रास्ते हैं, बेसिक पहले बताएंगे। बेसिक देखो, बेसिक समझ जाओगे तो तुम्हारे अंदर से डर जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। ये दो, ये दो, बचा कौन? 19। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 19 से 16 का कितना बचेगा? 3। अब पूरा 44 उठा दो, 4 और 4 8। क्या ये बात समझ में आई? 4 और 4 8, क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, जो डिजिट यहां पर होगा वही डिजिट यहां पर होगा, जो डिजिट यहां पर होगा वही डिजिट यहां पर होगा। तो अब यहाँ पे जरा बताओ मुझे,
नहीं नहीं, 84 इंटू 4, 4 चक्कू 16, 8 चक्कू 32 और एक 33, 336 और 85 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 84 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 336। 4 और 4 8। अब ये पूरा एक साथ 81 उतार लो। 84 और ये वाला 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 88। अब यहाँ पर तुम लोगों को खुद डायरेक्ट दिख रहा होगा, डायरेक्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पे 1 लिखें, तो यहाँ पर भी 1 लिखें। इससे थोड़ा टाइम जरूर लगता है इस मेथड से, लेकिन ये आपका सबसे सटीक आंसर देगा। टाइम भी नहीं ज्यादा वेस्ट होगा और मतलब आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा और कोई इसके आंसर पे डाउट भी नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आ गई है? कितने लोगों को ये वाला मेथड समझ में आ गया है? फटाफट लिखो। वीडियो रुक गया है? क्यों भाई, क्यों रुक गया? अरे ये बताओ, मैं दिख रहा हूं तुम लोगों को? मैं दिख रहा हूं तुम लोगों को? दिख रहा है? अब सही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला मेथड बेटा समझ में आ गया था, ये सॉरी इसका ये 441, ये वाला अप्रोच समझ में आ गया था। अब चाहे तुमको 3 डिजिट का कहे, चाहे 10 डिजिट का कहे, चाहे 100 डिजिट का कहे, ये मेथड ऐसा है बेसिक वाला कि ये आपका सब में अप्लाई होगा। लेकिन जो शॉर्टकट है ये आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको जितने ज्यादा डिजिट का स्क्वायर याद होगा उतनी जल्दी ये निकाल पाएंगे। देखो ये कैसे करते हैं। 81, 81 किसमें किसमें आता है? आपके साथ पीछे रखा हेलमेट भी दिख रहा है। कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो हटा दे हेलमेट को। 1 कहाँ कहाँ पे आता है? यहाँ पर आता है यहाँ पर मतलब एक के स्क्वायर। अरे विकास जोशी आए, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। विकास जोशी आए, आप लोगों को क्लास में आज तो कड़ी टक्कर दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि आज मैं क्विज करा ही नहीं रहा हूँ। बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, बहुत मेहनती छात्र हैं। हाँ, अब देखो 1944 बताओ जरा, कितने लोग कितने लोग बताएंगे 1944? अब देखो यहाँ पे 43 का स्क्वायर कितना होगा? 1849। 43 का स्क्वायर कितना होता है? 1849। अभी मैं आपको स्क्वायर निकालना भी बताऊंगा, ठीक है? 44 का स्क्वायर कितना होगा? 1936। तो देखो, या तो 43। अंकित, अंकित, अब जब हम 6 डिजिट का बता रहे तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब अगर मुझसे किसी ने कहा कि सर इसका बताओ, तब मैं बताऊं। ते 43 लिख दो। या तो आंसर 431 होगा या आंसर 439 होगा। या तो आंसर 431 होगा या आंसर 439 होगा। बताओ, क्या ये बात समझ पाए तुम लोग? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपको पता चल गया कि ये किस किस डिजिट के स्क्वायर के बीच में आता है। 44 और 43 के बीच में, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1892। ऊपर वाला डिजिट बड़ा है इसलिए बड़ा वाला डिजिट ले लेंगे। अरे ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी। लो, तुम लोगों के चक्कर में गलत तुमने पढ़ा दिया यहाँ पे। इसको देखो,
ये 44 के स्क्वायर और 45 के स्क्वायर के बीच में होगा। 1936 है ये ना, तो यहाँ पर 44 लिखेंगे बेटा, 44 आएगा। ठीक है, 44 आएगा, या तो 441 आंसर आएगा या तो 449 आंसर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में, इन दोनों को निकालने के लिए आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1944 क्या हो जाएगा, 1944 से बड़ा आएगा, यानी 1944 छोटा डिजिट है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। आप बताओ, 1980 और ये छोटा है इसलिए 441। कितने लोग समझ गए? अब मैं स्क्वायर निकालने बताने जा रहा हूं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलो सभी लोग फटाफट प्रेजेंट लगा दें, जल्दी से प्रेजेंट लगा दो, फिर मैं आगे बढ़ूं, देख लूं कौन कौन है। तेज प्रकाश शर्मा है, सत्यव्रत शुक्ला है, अंकित जायसवाल है, गरिमा चौधरी है, और कोई बहादुर बच्चा क्लास में है? विकास जोशी। देखिएगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट, अरे स्क्वायर निकालने के दो तरीके, लेकिन मैं क्यूब रूट वैसे बताने जा रहा था तुम लोगों को, यहाँ पर क्यूब रूट बताना था। पहले क्यूब रूट देख लेते हैं, इसके बाद स्क्वायर और क्यूब निकालना बताते हैं। क्यूब रूट एक ही जैसा ना, स्क्वायर रूट जैसा, वैसा ही क्यूब रूट है। अच्छा अच्छा, अर्पिता भी है। तो देखो क्यूब कैसे निकालते हैं। क्यूब के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 10 तक क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। मैं जल्दी से लिख दे रहा हूं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64। 5 का 125। 6 का 216। 7 का 343। 8 का 512। 9 का 729। आधे लोग ऐसे हैं, बस उनकी आवाज यहां तक धीमे हो गई आते आते, उनको सिर्फ इतना ही याद होगा। तो ये याद करना है, बिना याद किए तो आप क्यूब रूट निकाल ही नहीं सकते। 10 तक तो एटलीस्ट याद कर लो। ठीक है, 10 तक ही बोले आप, याद है। 15 तक हमें भी, बहुत बढ़िया। साक्षी गुप्ता को 15 तक याद है भाई, क्लैपिंग कर दो इनके लिए, बहुत बढ़िया। तो सभी को एटलीस्ट 20 तक क्यूब याद करना है। कहां तक? 20 तक याद करना है। 20 तक क्यूब याद करना है सभी को। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। अब देखो, बड़ा कॉमन क्यूब रूट है 9 2 6 1। ठीक है, 3 का पेयर बनता है, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। जैसे इसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मान लो 8 लिखा है, क्यूब रूट निकालना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करते हैं, तो यहां से एक डिजिट बाहर निकाल लो, ये आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, आपको क्यूब रूट बताना है, तो क्यूब रूट बताने के लिए आखिरी के 3 डिजिट ऐसे पकड़ो, पहले लास्ट के 3 डिजिट। देखिए 9261 में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 1 किस किस डिजिट के क्यूब में आता है? एक तो 1 में आता है, दूसरा 9 में आता है। एक तो 1 में आता है, दूसरा 9 में आता है। क्या ये बात समझ में आती है? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आती है? नहीं नहीं, सॉरी, न स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, सॉरी क्यूब की अब बात कर रहे हैं। क्यूब में तो केवल एक ही जगह मिलेगा, क्यूब में 1 तो केवल एक ही जगह मिलेगा। 3 तिहाई 9 तिरिक 27, ये मैंने क्या लिख दिया, तो 27 होना चाहिए यहाँ पे, 81 क्यों लिख दिया है? 3 तिहाई 9 तिरिक 27, 64 125 216 300 500। हाँ अब सही है। अरे सुनो, तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर 21,
तो वन केवल एक ही जगह पर आएगा। बस क्यूब में यही सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है कि जो भी यूनिट डिजिट है वो सिर्फ एक ही बार आएगा। देखो, वन केवल एक ही जगह पर आएगा और कहीं नहीं आएगा। 8 यूनिट डिजिट केवल एक ही जगह आएगा और कहीं नहीं आएगा। 7 और कहीं नहीं आएगा। तो वन केवल वन में मिलेगा, बस कहानी खत्म। मतलब अब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। बचा कौन? 9। 9 किस किस डिजिट के क्यूब के बीच में आता है? 8 और 27 के बीच में आता है, मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है। क्यों? 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। छोटा क्या है? 2। 2 लिख दो, यही आंसर है। समझ गए? जल्दी से बताओ, समझ गए? सिक्स, 5, 3। इसको करो जरा। नहीं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, कुछ नहीं, बस जैसे बताया ऐसे ही करो। 653, पहले 3 डिजिट पकड़ो, उसमें भी यूनिट डिजिट। 3, 3 किस डिजिट के क्यूब में आता है? जल्दी से बताओ, किस डिजिट के क्यूब में? केवल एक ही जगह आएगा, बस 7 में, क्योंकि 7 का 343 होता है। बस काम खत्म। 50 किस डिजिट के क्यूब के बीच में आता है? 50, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 3 3 9 3 27, मतलब 3 और 4 के बीच में। छोटा क्या है? आसान? स्क्वायर रूट से आसान है नहीं है? बताओ जरा तुम लोग। तुम लोगों का पढ़ा नहीं था अभी तक, इसलिए डर लगता होगा। चलो आगे देखो। 140608। अब ये देखो, दोबारा बता दे, अभी बता रहे, अभी इसमें देखो जरा, गरिमा इसमें देखो, इसमें देखो 608 देखो बेटा। 8 कहां पर आता है? 8 कहां पर आता है जरा बताओ। तुम लोग केवल इतना लिखो, किस डिजिट के क्यूब में आता है? 2 के क्यूब में आता है। बस इसका काम खत्म। इसमें 140 किस डिजिट के क्यूब में आता है? 5 बजम 25 पंचे 125, 6 36 सबका 216, मतलब 5 और 6। ये भी माइंड में करना है, 5 और 6 के क्यूब में, तो 5 छोटा है, बस खत्म हो गई कहानी। इससे आसान कोई चीज नहीं है। क्यूब रूट निकालना मैथ में सबसे आसान काम है। तुम लोगों को पता नहीं था, इस वजह से शायद टफ लगता हो, लेकिन अब आज के बाद कभी टफ नहीं लगेगा। अरे हम 7 नहीं, इसमें 10 डिजिट का निकलवा देंगे अभी। लेकिन वही बात आएगी ना कि तुमको याद कहां तक है। अगर तुम लोगों को 20 तक, जैसे तुमने बताया 20 तक याद है, तो अभी मैं 20 तक आगे करूंगा, वो भी तुम लोगों को हेल्प मिलेगी अभी। ठीक है? ठीक है, देखो आगे देखो। 804357, इसका जरा क्यूब रूट निकालो। 804357। हाँ, लेकिन इसमें ये साची, अंकित, तेज प्रकाश, विकास, सत्य, सभी लोग ध्यान रखना, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्यूब में काम आता है। परफेक्ट क्यूब में, परफेक्ट क्यूब में। अब आपके मन में ये नहीं आया क्या? आपके मन में ये नहीं आया कि 608 लिखा है, क्या यहाँ पर अगर 708 908 लिखा हो तो आपका आंसर ट्रिक के हिसाब से तो यही आएगा, ट्रिक के हिसाब से तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया, ये परफेक्ट क्यूब का है। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्यूब में। जैसे परफेक्ट क्यूब क्या है? जैसे ये सब परफेक्ट क्यूब ही तो है। इधर देखो, ये 729 परफेक्ट क्यूब, 512 परफेक्ट क्यूब, 343 परफेक्ट क्यूब। ये आई बात समझ में? हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसको करो। तो यहां पर आ जाओ।
3 डिजिट पकड़ो। 7 किस डिजिट में मिलता है? 3 में मिलता है। 804 बताओ, 804 बताओ। 9 9 81, 9 729, मतलब 9 93। अरे 293 क्यों लिख रहे हो? 93 भाई। ये बताओ 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में है, छोटा 9 लिखो, बस खत्म। विकास जोशी क्लास में है, रिप्लाई करिए हमको। एक क्लास मेरी रात में 10:30 बजे लगेगी, उसमें आ जाइएगा। उसमें मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन आज करवाऊंगा। 2 डिजिट नहीं लेना है, 2 डिजिट नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन कराया जाए, अगला क्वेश्चन कराया जाए। वन 1860867, गिनो कितने डिजिट हैं? 3 3 6 और 1 7 डिजिट का, 7 डिजिट का क्यूब रूट निकालना है, घन मूल निकालना है 7 डिजिट का। तुम लोग खुद बताओगे, तुम लोग खुद बताओ। सबसे पहला काम फटाफट करो। 7 किस में आता है? 7 किस में आता है? 3 में आता है। बचा कौन? 1860। यहां पे मामला रुक गया, यहां पे मामला रुक गया। जिस बच्चे को क्यूब आता होगा वो तुरंत कर ले जाएगा। तो बताओ जरा मुझे कितना हो जाएगा? 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। ठीक है, तो ये 12 के जस्ट पास में है, तो 12 लिख दो यहां पर। 12 और 13 के क्यूब के बीच में 12 छोटा, इसलिए 12 आंसर। ईमानदारी से बताओ सभी लोग, ईमानदारी से बताओ सभी लोग, गरिमा ये रूल है, 1860 ही लेते हैं। सभी लोग बताइए ईमानदारी से, कितना सेकंड लगा इसका आंसर बताने में? कितना सेकंड लगा? अगर आपको 12 का क्यूब याद है 1728, तो कितना सेकंड लगेगा? ईमानदारी से बताओ जरा एक एक बार। बाकी लोग अपना अपना टाइम बताएं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साची जिसके पास में है उसी को लेते हैं, उसी को लेते हैं। चलो चलो चलो, अच्छा अब तुम लोग बताना, अब तुम लोग बताना। ठीक है, छोटा उठा रहे हैं, छोटा उठा रहे हैं, इसमें जरा बताओ। इसमें ईमानदारी से आंसर लिखो सभी लोग। हम्म, बहुत पिटोगे तुम लोग। धन्य हो प्रभु, महाराज गलत कर रहे हो। ये 7 डिजिट का है तो 123 आया, और ये 6 डिजिट का है तो 153 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो। 7 है, 3, 389 बचा है, इसको देखो। ठीक है, तो 7 का कितना हो जाता है? 343। 8 का 512। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, बस खत्म। ये क्लियर है भाई? 389 किसके किसके बीच में है? 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। क्लियर? फिर से लिख रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं। एक चीज और बताओ जरा, फिर से लिख रहे हैं, तुम लोग बताओ जरा, बहुत आराम से देखना। 493 0 3
9। बहुत बढ़िया सत्यव्रत, वेरी गुड, वेरी मच चौधरी, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट बहादुर बच्चा? 2 लोगों ने सबसे फास्ट किया है। देखिएगा 3 डिजिट पकड़ ले। 9 बेटा किस में आता है? 9 किस में आता है? 9 के क्यूब में आता है। अब ये बताओ जरा, 7 का करेंगे तो 343, 8 का करेंगे तो 512, तो ये 7 और 8 के क्यूब के बीच में है, तो छोटा डिजिट लिख लो, बस यही आंसर है। तुम्हारे कैलकुलेटर से फास्ट आंसर आएगा, तुम कैलकुलेटर से कर लो क्यूब रूट और इस लॉजिक से निकाल लो। ये लॉजिक सबसे जबरदस्त है, सबसे फास्ट आंसर आता है। क्लियर है? तो बस करें, आज की क्लास फिर हम यहीं तक रख रहे हैं, आज हम ज्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? और आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा एवरीवन। कई लोगों के वहां रामनवमी होगी आज, उन लोगों को नवमी की शुभकामनाएं, और अच्छे से रहिए। हाँ बताइए, रुके हैं, सुनने रहे हैं, तुम्हारी बात भी सुन रहे हैं, बताइए। कल 2 बजे जब मैं पढ़ाऊंगा, सुनो, कल जब मैं 2 बजे पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों को स्क्वायर रूट बताऊंगा और थोड़ा मल्टीप्लाई करना बताऊंगा, ठीक है? 2 चीजें। हाँ बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखो पहले ही लिख दिया तुम्हारे बताने के पहले, ठीक है? बस करा, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को बता देना, और एक लोग बढ़िया सा एक पेपर पे सारे क्वेश्चन और इनके सभी शॉर्टकट और बेसिक मेथड लिख करके जरा ग्रुप में डाल देना, बच्चों को बता देना, ठीक है? जो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, जिसने प्रॉपर नोट्स बनाया हो, वो करेगा, तो मैं भेजूंगा अपनी टीम को, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। पहले मुझे भेजना, मैं देख लूंगा, उसके बाद भेजूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। जिसके पास नोट्स कंप्लीट हो वो एक पेज पे या 2 पेज पे अपना सारा काम कंप्लीट करके मुझे भेजेगा, मैं चेक करके फिर भेजूंगा उसको, ठीक है? हाँ, आज शाम को 10:30 बजे क्लास होगी। आज आज यूपीएसआई वाला बैच नहीं होगा, आप लोगों को पता है, संडे है, बैच को संडे को नहीं होता है, ठीक है? हाँ तुम्हारा देखा, तुम टीवी पे लगा के देख रहे थे क्लास। थैंक यू सो मच। और हाँ, मुद्दे की बात जरा कर ले बेटा, जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि उसे पढ़ना चाहिए प्लस पे आकर के डिटेल में, उससे मेरा निवेदन सिर्फ यही है कि आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप किसी को सजेस्ट करिए, उसको भेजिए, ठीक है? उसको बताइए कि जरूर ज्वाइन करे, और ज्वाइन करते समय दीप05 रेफरल कोड का यूज जरूर करें, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मुझसे लंबे समय तक जुड़े रहें और पढ़ते रहे रेगुलर बेसिस पे, तो आप किसी न किसी को रिकमेंड जरूर करा करिए क्लास के बारे में, उसको बताइए कि सर की क्लास चलती है और आप जाकर के ज्वाइन करें, दीप05 रेफरल कोड का यूज जरूर करें, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। कल शाम को फिर से मिलते हैं। अभी कॉल कर लेना, मेरा नंबर दूसरा, हम यहाँ पे नंबर भी नहीं लिख सकते हैं। 5 मिनट के अंदर करना तो हम उठा लेंगे, ठीक है? एक नंबर यहाँ पे जिनके पास हो वो लिख देंगे, ठीक है? तुरंत करना।